स्टडी हिमाचल की बैंकिंग अवेयरनेस सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक असिस्टेंट मैनेजर के एग्जाम के रिगार्डिंग। हम बेसिक क्वेश्चन देखेंगे जो भी एग्जाम में बनते हैं। हम कोई प्रॉपर टॉपिक नहीं करने वाले, एक बेसिक क्वेश्चन जो एग्जाम में बनते हैं वही डिस्कस करने वाले। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप देखना। दोस्तों, पहले हम करेंगे डिफरेंस बिटवीन एनईएफटी एंड आरटीजीएस। बहुत महत्वपूर्ण है। हम इसमें कोई डेफिनेशन पढ़ के नहीं बोलनी है, हमने इसमें प्रॉपरली अंदर तक जाना है। इसका मतलब क्या है, कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। थोड़ी सी मैं डेफिनेशन पढ़ देता हूँ। वैसे ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन नहीं है, थोड़ा आपको पढ़ना है तो पढ़ लो। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर इज अ नेशन वाइड पेमेंट सिस्टम फैसिलिटेटिंग वन टू वन funds transfer. Under this scheme, individuals can electronically transfer funds from any bank branch to any individual having an account with any other bank branch in the country participating in the scheme. शायद आपको पसंद नहीं आया होगा मैंने क्या कह दिया। इसका थोड़ा सा पढ़ते हैं कि निफ्ट का मतलब एक्चुअली में है क्या। तो उसे एक सिंपल वर्ड में पढ़ें तो निफ्ट क्या है और आरटीजीएस क्या है, एनईएफटी एंड आरटीजीएस क्या है। एक मोड ऑफ पेमेंट है। क्या है? मोड ऑफ पेमेंट है। ट्रांसफ़र करने के लिए पेमेंट हमने किसी को ट्रांसफ़र करनी है तो ये मोड ऑफ पेमेंट है। जो निफ्ट होता है, ठीक है, निफ्ट की बात कर रहे हैं जिसको हम कहते हैं नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। क्या है? इसकी फुल फॉर्म भी याद रखनी है, एब्रीविएशन नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र होती है। इसका काम होता है टू ट्रांसफ़र मनी। अब मनी ट्रांसफ़र होती है, इसमें कोई मिनिमम लिमिट नहीं है कि आपने कितने पैसे जमा ट्रांसफ़र करने हैं। हम 1 रुपया भी कर सकते हैं, 1 लाख भी कर सकते हैं। नो मैक्सिमम लिमिट भी आपके पास नहीं है। नो चार्जेस ऑनलाइन ट्रांसफ़र। जब आप किसी अदर पर्सन को पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उसका कोई चार्जेस भी नहीं है। इसमें जो ट्रांसफ़र होती है मनी एक बैंक अकाउंट से या एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में, एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में आपकी मनी जाती है, ट्रांसफ़र होती है मनी, तो उसमें 24 आवर में 48 बैच बनते हैं। ठीक है, हाफ आवर के बैचेस होते हैं। मतलब कि हाफ आवर के बीच में कोई पर्सन आया, ठीक है, जितने भी आए उसको इकट्ठा कर लिया और इकट्ठी उसकी क्या कर दी, ट्रांसफ़र कर दी किसी अदर ब्रांच में, जिस अकाउंट में आपने ट्रांसफ़र, जिसे हम कहते हैं बल्क में ट्रांसफ़र कर देते हैं मनी। मतलब कि आधा घंटे का समय में जितने भी पर्सन आ गए, ठीक है, तो वो बल्क में जिस भी अकाउंट में ट्रांसफ़र करने वो पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं एनईएफटी के थ्रू। ठीक है, तो आप इतना मान के चलिए या तो आपको उसी समय मनी ट्रांसफ़र हो जाती है, ठीक है, दूसरे अकाउंट में, अदरवाइज़ नहीं होती है तो हाफ आवर लगभग आपको लगेगा ही लगेगा। आगे है कि निफ्ट में 24/7 पेमेंट हो सकती है। जो निफ्ट में है हम 24 आवर हम तो करते हैं ट्रांसफ़र, पर एनईएफटी के थ्रू, जो एनईएफटी के थ्रू पेमेंट होती है बैंकिंग टाइम पर ही होती है। ये भी याद रखना, बैंकिंग टाइम पर ही होती है। जो उसके बाद मनी ट्रांसफ़र होगी वो एसटीपी होगी, एसटीपी के थ्रू होगी, जिसे हम कहते हैं स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग के थ्रू होती है। एनईएफटी में सिर्फ बैंकिंग टाइम पे होती है, बट 24 आवर हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके बाद एसटीपी के थ्रू जो आपकी मनी होती है ट्रांसफ़र होती है। दोस्तों, हमारे आप नोट्स भी ले सकते हैं इसके रिगार्डिंग, हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के रिगार्डिंग। हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके डेली क्विज़ेस भी लगा सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आगे है दोस्तों आरटीजीएस। इसका मतलब होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इसकी हम डेफिनेशन नहीं करेंगे, बेनिफिट ही नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बस आपको याद रखना है कि आरटीजीएस भी एक ट्रांसफ़र करने के लिए मोड ऑफ पेमेंट है। ठीक है, किसी को मनी ट्रांसफ़र करने एक मोड ऑफ पेमेंट है आरटीजीएस भी, उसी की तरह जैसे एनईएफटी की तरह ही, जिसमें जो ट्रांसफ़र मनी होती है मिनिमम 2 लाख, ज़्यादातर ये यूज़ करते हैं करंट अकाउंट होल्डर, जो बिजनेसमैन होते हैं, उसे ज़्यादातर ये जो आरटीजीएस है वो यूज़ करते हैं। मिनिमम 2 लाख और मैक्सिमम नो लिमिट, जितना भी पैसा आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। 2 लाख से कम नहीं कर सकते। 2 लाख से कम करना तो एनईएफटी में जाना पड़ेगा, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड में जाना पड़ेगा। फंड ट्रांसफ़र के थ्रू आपको मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इससे ऊपर आरटीजीएस में होती है। बिजनेसमैन इसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। ऑनलाइन ट्रांसफ़र में इसमें भी कोई चार्जेस नहीं है, इंस्टेंट ट्रांसफ़र है। इसमें 24 आवर ट्रांसफ़र होती है, पर इंस्टेंट ट्रांसफ़र होती है। आपने अभी ट्रांसफ़र किए दूसरे पर्सन को तो अभी पैसे मिल जाएंगे।
जो निफ्ट एंड आरटीजीएस पर एक न्यू रूल आ चुके हैं, कब अप्लाई हुआ? 1 जनवरी 2020 से अप्लाई हो गया। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 1 जनवरी 2020 से अप्लाई हो चुका है निफ्ट एंड आरटीजीएस के जो न्यू रूल है। थोड़े दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन है कि डिफरेंस बिटवीन ड्रॉयर, ड्रॉई एंड पेई, ये भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, पूछा जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन बनता है बैंकिंग अवेयरनेस में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो ड्रॉयर होता है वो, ये ड्रॉयर होता है, हम चेक की बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, चेक देखोगे, चेक बुक इस तरह से होती है। चेक बुक बता देता हूँ आपको, कुछ इस तरह से चेक बुक होती है, आपने देखी होगी। अब बात करते हैं ड्रॉयर। ओनर होता है जो वन हु साइंड द चेक, ओनर होता है चेक का, जिसने पैसे किसी के दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करने, अपने साइन करने हैं। ठीक है, चेक पर, वो ओनर है। जो साइन पे, जो चेक पे साइन करता है वो होता है ड्रॉयर। ड्रॉई कौन होता है? बैंक, वन हु मेक द पेमेंट, जो आपको पेमेंट देगा, उस चेक को लेके बैंक से पेमेंट देगा, वो होगा कौन होगा? ड्रॉई। मतलब इसमें जो ड्रॉई होगा वो होता है बैंक। दोस्तों पेई कौन होगा? पेई होगा जो रिसीवर, जो चेक जिससे लिया, बैंक को दिया, बैंक जिसको पैसे देगा वो होता है रिसीवर, उसको हम कहते हैं पेई। वन हु रिसीव द पेमेंट, जिसके पास पेमेंट मिलेगी वो होगा रिसीवर। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। अब आता है MICR क्या होता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, MICR code is a code printed on checks using MICR, magnetic ink character recognition technology. This enables identification of the checks, and which in turn means faster processing. And MICR's code is a 9-digit code that uniquely identifies the bank and branch participating in इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। क्या मतलब है, थोड़ा सा पढ़ते हैं। जो MICR होता है, ये होता है मैग्नेटिक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटराइज्ड टेक्नोलॉजी है, जो आपको चेक पर मिलेगी। जो पहली 3 डिजिट होती है वो आपको सिटी को दर्शाती है। 9 डिजिट के जो MICR होता है चेक पे बना होता है। ठीक है, 3 डिजिट पहली होगी वो सिटी को दर्शाएगी, अगली 3 बैंक को, अगली 3 डिजिट ब्रांच को, टोटल 9 डिजिट होती है। किस तरह से, ये देखिए दोस्तों, जो ये है MICR, ठीक है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। जो पहली 3 डिजिट है वो आपको दर्शाती है बैंक को, अगली 3 डिजिट नहीं, पहली 3 डिजिट सिटी को, अगली 3 डिजिट बैंक को, और अगली 3 डिजिट किसको दर्शाती है? ब्रांच को दर्शाती है। और देखिए जो ये 31 लिखा हुआ, ठीक है, ये बताता है ट्रांजैक्शन कोड, मतलब चेक का कौन सा पेज ट्रांजैक्ट हो रहा है। चेक नंबर होता है, ठीक है, ये चेक नंबर होता है। पहले जो नंबर होते हैं वो चेक नंबर होता है। कितने नंबर? 6 डिजिट के चेक नंबर होते हैं। MICR 9 नंबर को अकाउंट ID विद RBI के थ्रू, जो भी चेक जिस अकाउंट ID से आपने इशू करवाया होता है उसका RBI के थ्रू आपको एक आइडेंटिफिकेशन मिलती है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। आगे चले दोस्तों, तो बैंक नोट्स होते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि 2000 का कलर कौन सा होता है, उसके पीछे क्या लिखा होता है। ठीक है, ये पीछे बैक साइड क्या बना होता है, और डायमेंशंस ये आपको याद रखने हैं। ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे, ये आपने याद कर लेने हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। बाय बाय। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।